तो एमिनेंस इन शैडो के सीजन 3 के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो पहले के एपिसोड देख ले, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो जो निशा मोरी होती है वो अपने दोस्तों से कहती है कि यार मैं ऊपर के फ्लोर पे एक बार चेक करके आती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर के फ्लोर पे मॉन्स्टर्स है। तो जो उसके दोस्त होते हैं वो उससे कहता है कि नहीं यार, तुम अकेले मत जाओ, डेंजरस हो सकता है, तुम्हें चोट वगैरह भी लग सकती है। फिर हमें पता चलता है कि जो निशा मोरी है वो इकलौती यहाँ पे अवेकनर है। अवेकनर का मतलब ये होता है कि उसके पास एक अलग से पावर आ चुकी है, और यहाँ पे जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें सिर्फ निशा मोरी ही एक अवेकनर है। ऐसा इन सबको पता है, हो सकता है कि और भी अवेकनर्स हो, पर उसके बारे में इन सबको नहीं पता है। तो फिर वो लोग एंड निशा मोरी साथ में जाते हैं ऊपर के फ्लोर पे। और फिर जब वो ऊपर के फ्लोर पे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो जो देखते हैं वो देख के एकदम ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि मर चुके थे। और फिर जब निशा मोरी उन सभी मॉन्स्टर्स को ध्यान से देखती है तो वो देखती है उन मॉन्स्टर्स पे बहुत ही क्लीन कट पड़ा हुआ है। तो वो कहती है कि यार इतना क्लीन कट किसी इंसान का काम तो नहीं हो सकता। तो फिर वो जो निशा मोरी की टीम का एक बंदा होता है वो एक मॉन्स्टर को ध्यान से देख रहा होता है, और फिर वो निशा मोरी को बताता है कि यार इस मॉन्स्टर को तुम जरा ध्यान से देखो। और फिर जब निशा मोरी इन मॉन्स्टर्स को ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि इन मॉन्स्टर के जो टुकड़े हैं वो एकदम ही बारीक तरीके से काटे गए, एकदम किसी रिबन के टुकड़ों की तरह। फिर निशा मोरी बताती है हो ना हो इन सबको इतनी बुरी तरीके से मारने वाली एक ही चीज हो सकती है, और वो चीज है अपेक्स। फिर हमें निशा मोरी बताती है कि अपेक्स एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर जो निशा मोरी के दोस्त होते हैं उन्हें थोड़ी दूरी पर दो बंदों की बॉडी दिखती है। फिर वो निशा मोरी को भी बताते हैं कि देखो यहाँ पे दो लोग बेहोश पड़े हुए हैं। फिर जब निशा मोरी वहाँ पे जाके देखती है तो पता चलता है कि ये तो अपने शैडो एंड बीटा होते हैं जो कि वहाँ पे बेहोश पड़े होते हैं। तो फिर वो लोग शैडो एंड बीटा को वहाँ से उठा के अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर रास्ते में निशा मोरी सोच रही होती है कि जो उसके वर्ल्ड का शैडो है वो उसे आके बचा ले तो कितना अच्छा होगा, बट वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो शैडो है वो तो बहुत पहले ही मर चुका है। फिर हमें मिलिट्री के बेस जैसी जगह को दिखाया जाता है, और उसके बाद वहाँ पे दिखाया जाता है निशा मोरी एंड निशा मोरी के बड़े भाई को, और इसके बड़े भाई का नाम होता है युका। फिर जो निशा मोरी होती है वो अपने बड़े भाई से कहती है कि तुमने हमारा रेस्क्यू मिशन क्यों रुकवा दिया। तो जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है देखो, अगर मैं रेस्क्यू मिशन नहीं रुकवाता तो जितने भी मिलिट्री के बंदे हैं वो सब मर जाते, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि सारे मिलिट्री के बंदे मर जाए, क्योंकि हमें भी यहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत है। फिर तभी इन दोनों की बातचीत को इंटरप्ट करते हुए एक सुंदर सी लड़की इनके सामने आती है, और वो उनसे कहती है तुमने जिन दो लोगों को लाया है उनमें से एक को होश आ चुका है। फिर जो निशा मोरी और युका होते हैं वो दोनों शैडो के पास जाते हैं। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि इन्हें देखकर एक्टिंग करने लग जाता है, अरे यार तुम लोग कौन हो, मुझे तो तुमसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो जो निशा मोरी होती है वो उससे कह रही होती है देखो यार तुम डरो मत, यहाँ पे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाला, यहाँ पे तो तुम बहुत ही ज्यादा सेफ हो, और यहाँ पे तो मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो वो कहता है ओ आपका थैंक यू। फिर जो निशा मोरी है वो उसे अपने बारे में बताने लगती है कि ये जो इसने ड्रेस पहनी है वो उसके स्कूल की ड्रेस है। तो जो निशा मोरी की फ्रेंड होती है वो उससे कहती है कि यार तुम 20 साल की हो गई हो तो भी तुम स्कूल की ड्रेस पहनती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तो जो निशा मोरी होती है वो शर्माते हुए कहती है अरे यार ड्रेस इसलिए पहनती हूँ क्योंकि इससे पहन के मैं थोड़ी सी यंग लगती हूँ। तो वो कहती है अरे यार मत पहना करो, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। तो जो निशा मोरी होती है वो कहती है चलो यार इन सब बातों को छोड़ो, जो लड़की तुम्हारे साथ थी तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। तो जो शैडो होता है वो कहता है हाँ उसका नाम है नात्सुमी, और वो मेरी छोटी बहन है। और वो कहता है कि मेरी छोटी बहन कहाँ है। तो जो निशा मोरी होती है वो उससे बताती है कि वो तो तुम्हारे बगल में ही सो रही है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो बीटा होती है वो उसके बगल में ही सो रही होती है। तो जो निशा मोरी होती है वो उससे बताती है कि तुम्हारी बहन भी एक अवेकन पर्सन है, क्योंकि जो भी अवेकन पर्सन होता है उसका कोई ना कोई जो बॉडी पार्ट होता है वो इवॉल्व हो जाता है, जैसे कि मेरी जो आंखें है वो इवॉल्व हो चुकी है, अब वो रेड कलर की हो चुकी है। तो जो निशा मोरी की फ्रेंड होती है वो निशा मोरी को बताती है कि मैंने इस लड़के से बात करी थी और मुझे पता चला है कि इससे टेम्पररी मेमोरी लॉस है, ये किसी मैजिक के इफेक्ट के कारण हुआ हो सकता है। वो कहती है कि क्या पता बाद में इसकी मेमोरी दोबारा आ जाए। वो बताती है कि इस लड़के को सिर्फ इसका नाम ही मालूम है, और इस लड़के ने अपना नाम बताया था मेमोरी। तो फिर हमें निशा मोरी के भाई को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि देखो यार तुम्हारी बहन का जो ट्रीटमेंट है वो हम फ्री में कर देंगे, तुम चिंता मत करो और हम उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। तो जो अपना शैडो होता है वो सबसे कहता है ओ आप सबका थैंक यू। फिर हमें निशा मोरी और उसके भाई को बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे जो निशा मोरी होती है वो अपने भाई से कहती है भाई तुम क्या खतरनाक सोच रहे हो, मुझे भी बता दो। तो जो उसका भाई होता है वो हमें दिखाया जाता है कि कुछ ना कुछ तो खतरनाक सोच रहा होता है, बट हमें अभी नहीं बताया जाता। फिर जो शैडो होता है वो बीटा से कहता है देखो अब तुम उठ सकती हो, क्योंकि वो सब जा चुके हैं। फिर जो बीटा होती है वो उठ जाती है। फिर हमें शैडो बताता है कि हम लोगों ने बेहोश होने की एक्टिंग करी थी। फिर शैडो बताता है कि इस वर्ल्ड में उसने अपना नाम रख दिया है मेमोरी, और जो बीटा है उसका नाम रख दिया है नात्सुमी।
और इस वर्ल्ड में उसने एक्टिंग करी है कि हम दोनों क्या है भाई बहन इन सबके सामने। और फिर हमें शैडो बताता है कि वो एक्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है। और वो बीटा से कहता है कि देखो इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो तुम्हारा हेयर का कलर है और ये जो तुम्हारे कान थोड़े से अजीब तरीके से है, ये कोई बीमारी है और इसके कारण तुम इवॉल्व हो चुकी हो, इन लोगों को ऐसा लग रहा है। तो वो कहता है कि ये लोग तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे और ये मेरे लिए मौका हो सकता है कि मैं यहाँ से और इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। तो जो बीटा होती है वो कहती है ठीक है, मैं तो आपका फुल सपोर्ट करूंगी, जो आप कहोगे मैं वही करूंगी। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि बाहर होता है और वो कह रहा होता है कि जापान के इस टाइम का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर शैडो कहता है कि यार वो जानना चाहता है कि यहाँ का हाल इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया और ये जापान एकदम ऐसा कैसे बन गया। और शैडो कहता है कि यार मेरे को ये भी जानना है कि हम इस दुनिया से वापस कैसे जाए। फिर शैडो कहता है कि यहाँ पे निसामोरी है, इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि ये मेरा प्रीवियस वर्ल्ड है। फिर शैडो सोचने लगता है ऐसा तो नहीं हो गया कि यहाँ पे एक नया एमिनेंस शैडो आया हो और उसने इस वर्ल्ड को एकदम ही तबाह कर दिया। हो भी सकता है कि ऐसा हो, और अगर ऐसा होगा तो कितना ज्यादा मजा आएगा, मैं तो उससे फाइट करूंगा और फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। फिर तभी वहाँ पे निसामोरी आ जाती है और उससे कहती है अरे यार तुम ऐसे बाहर क्यों घूम रहे हो। तो जो अपना शैडो होता है वो वापस से एक्टिंग करने लगता है। वो कहता है कि इस मौसम की हवा मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं अपनी पुरानी बातें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहती है अच्छा ऐसा है क्या। तो फिर वो जो निसामोरी होती है वो उससे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, खाना बन चुका है तो तुम खाना खा लो। तो निसामोरी और शैडो खाना खाने चले जाते हैं और वो अपना खाना खा रहे होते हैं। तो जो अपनी निसामोरी होती है वो उसे बताती है कि यहाँ पे जितने भी लोग अभी जिंदा है वो मेरे भाई की वजह से है, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी का काम संभाल रहा है, जो भी मिलिट्री का काम संभाल रहा है, वो मेरा बड़ा भाई संभाल रहा है। तो जो अपना शैडो होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो तुम्हारा भाई तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। तो निसामोरी कहती है हाँ वो तो अच्छा इंसान तो है ही। तो शैडो कहता है अच्छा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ का हाल इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया, मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कैसे हो गया। तो फिर निसामोरी बताती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ पे 3 साल पहले क्या हुआ था, और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।